बड़ी खबर आपको बता दें, जो बैठक चल रही थी पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच, वो बैठक खत्म हो गई है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस बैठक से क्या कुछ खास नतीजा निकला। पंजाब भवन में आपको बता दें, काफी देर से यह बैठक चल रही थी और अभी अभी एक ताजा जानकारी हमें यह मिल रही है कि बैठक खत्म हो गई है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू के बीच की बैठक खत्म। 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये बैठक चली है। तो एक लंबा मंथन और उसके बाद अब सवाल यह कि क्या इसके बाद कुछ हासिल है, क्या सिद्धू को बना लिया गया है या फिर अभी भी उसी तरीके के हालात बने हुए हैं। तो पंजाब कांग्रेस में आप देख रहे हैं किस तरीके से क्राइसिस, संकट के हालात। चरणजीत सिंह चन्नी आप देख सकते हैं कि किस तरह के साथ चरणजीत सिंह हाथ हिलाते हुए बाहर निकल चुके हैं। देख सकते हैं कि मीडिया के साथ बात इन्होंने नहीं की। नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल अंदर है। आउटपुट फिलहाल है। नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल अंदर है। कितों निकलू यार। तो ये आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें पंजाब भवन से। आप देख रहे हैं किस तरह की हलचल नजर आ रही है, जहां बैठक खत्म होने के बाद अब वहां से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी रवाना हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं कही। वहां पर मीडिया के लोग मौजूद थे, उनसे सवाल पूछने का प्रयास किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री वहां से चले गए। सिद्धू फिलहाल पंजाब भवन में मौजूद हैं। अब सवाल यही कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाया है, क्या किसी तरह की कोई सुलह हो पाई है, ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। हरपिंदर हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, जरा सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। हरपिंदर, कुछ जानकारी मिल पा रही है अंदर क्या हुआ बैठक में? देखिए, अभी तक तो कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। अभी तक जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है वो निकले हैं और नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी अंदर मौजूद हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जा चुके हैं, उनको 3-4 मिनट का समय हो चुका है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी अंदर मौजूद हैं। और जो बाकी नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के जो लीडर हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। प्रगट सिंह है और कुलजीत नागरा है, ये अंदर मौजूद हैं। और उनके बाद राजकुमार वेरका आए थे, वो भी अंदर मौजूद है। हम थोड़ी सी तस्वीरें आपको मैं वही मैं कह रहा हूँ। अभी वो आपको 2-3 मिनट भी दे देते हैं, अभी आपको 2-4 मिनट में पता चल जाएगा। बिल्कुल सॉल्व हो चुका है और बिल्कुल सिद्धू साहब भी मान चुके हैं, क्योंकि घर में कोई हमारे एक दूसरे से कोई हो नहीं, गिला शिकवा था माड़ा मोटा, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अभी आप क्लियर हो चुका है। तो अभी जिन्हें आपने सुना, जो नेता हैं कांग्रेस के, उनका यह कहना था कि सब मसला सुलझ गया है। तो ये एक बड़ी बात सामने आ रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आधिकारिक तौर पर इस बारे में क्या कहा जाता है। हरपिंदर वहीं पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। हरपिंदर, ये क्या कह रहे थे? हरपिंदर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा हम कोशिश करेंगे बात करें। लेकिन बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को मना लिया गया है? पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसको लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके से पंजाब कांग्रेस में संकट के हालात हैं। जो ये क्राइसिस है, क्या अब इसे सुलझा लिया गया है? ये एक बड़ा सवाल। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके की हलचल। पंजाब भवन के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों की मौजूदगी। लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली है, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत का हासिल क्या है? आखिर क्या किसी फैसले पर पार्टी पहुंच गई है? ये एक बड़ा सवाल है। बैठक में शामिल एक नेता को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मामला सुलझ गया है। तो क्या सिद्धू मान गए हैं? क्या अपना इस्तीफा वो वापस ले लेंगे? क्या बीच का कोई रास्ता निकल गया है? ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। तो जिस तरीके से अप्रत्याशित तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद से ही पंजाब कांग्रेस में हलचल बहुत तेज है। किस तरीके के हालात हैं उसका अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि एक तरफ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम की कुर्सी गंवा बैठे और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दे दिया। तो हाईकमान की भी बहुत फजीहत हुई है। तमाम तरह के सवाल हाईकमान को लेकर भी पूछे जा रहे हैं। और इन सबके बीच आज की ये बड़ी बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना यह जा रहा है कि इसमें से कोई रास्ता निकल आएगा। जैसा कि इस बैठक में मौजूद एक नेता ने भी दावा किया कि सब कुछ ठीक हो गया है, मामला सुलझा लिया गया है, लेकिन अभी भी औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं कही गई।
पंजाब भवन से ही हमारे साथ अंजलि हमारी सहयोगी जुड़ गए। अंजलि, किस तरह की हलचल, क्या कुछ चल रहा है, कुछ और जानकारी वहां से मिल पा रही है क्या? जी देखिए, अभी यहाँ से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री चन्नी यहाँ से निकले हैं और अभी यहाँ से गाड़ियों का जो निकलने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एक के बाद एक तमाम लोग जो बैठक में शामिल थे उनकी गाड़ियों का काफिला आप निकलते हुए देख सकेंगे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी पंजाब भवन के अंदर ही मौजूद है, उनकी गाड़ी अभी नहीं निकली है। यहाँ पर कांग्रेस के एक नेता भूपेंद्र बोरा जो बाहर आए, जिनको अभी आपने सुना भी, उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि सभी बातों पर समझौता हो गया है। ऐसा उन्होंने बाहर आकर मीडिया से बातचीत में कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि मुख्यमंत्री यहां से निकल चुके हैं और सिद्धू अभी अंदर है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कौन करेगा? और जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि दोनों के बीच में बात हो गई है, सुलह हो गई है, पार्टी एक साथ खड़ी है, तो ये तमाम बातें यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता अंदर मौजूद थे वो अभी कहकर गए हैं हमारे कैमरे पर। और उसके बाद अभी सवाल उठता है कि आखिर अगर दोनों मिल चुके हैं, सारा कुछ ठीक है, बड़े मोटे अभी आपको 2-4 मिनट में पता चल जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल सिद्धू साहब भी मान चुके हैं क्योंकि घर में कोई हो नहीं, बड़ा मोटा बिल्कुल क्लियर। कांग्रेस के नेता हैं भूपेंद्र बोहरा, जिन्हें आपने सुना, उनका यह कहना था कि मामला सुलझा लिया गया है, बस कुछ ही देर में इस बारे में औपचारिक तौर पर जानकारी दे दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब भवन में सिद्धू अभी भी मौजूद हैं। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री वहां से रवाना हो चुके हैं। क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाया? क्या कुछ मामला सुलझ चुका है? क्या अब सिद्धू इस्तीफा वापस लेंगे? ये तमाम जो सवाल हैं अभी भी बने हुए हैं, इनके जवाब अभी कुछ देर में हो सकता है मिल जाए। अंजलि हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ यहां से जुड़ी हुई है। अंजलि, सिद्धू अभी भी अंदर मौजूद हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है, आखिर कौन होगा उसमें? जी देखिए, बिल्कुल यही सवाल है। यहाँ पर कुछ देर पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन चूंकि यहाँ से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी निकल चुके हैं, तो जैसा यहाँ पर अभी कांग्रेस के नेता दावा करके गए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अंदर सभी समझौता हो गया है, हमारी पार्टी एक साथ है, एक मत है और एक ही साथ हम स्टैंड करते हैं। तो अब देखना होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो अंदर कौन इसको लीड करता है, और क्या अगर सच में तमाम जो मसले थे वो सुलझ गए हैं, तमाम चीजों पर समझौता हो गया है, तो फिर यहां से मुख्यमंत्री का निकलना, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, समझौता हो जाता तो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो मुख्यमंत्री यहां से निकल चुके हैं। तो अब ये थोड़ी देर में स्थिति साफ हो पाएगी कि दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है। तो और क्या इसका एक मतलब ये निकाला जाए, जो आप बात बता रही हैं कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की उम्मीद थी, लेकिन वो तो हुई नहीं, चन्नी यहां से रवाना हो गए, मतलब करवाहट अभी भी बरकरार है, सारी चीजें, ये नहीं हम कह सकते अभी कि सारी चीजें सुलझ गई हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यही सवाल हम भी इसी का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अगर यहाँ पर तमाम समझौता जो है वो हो गया है, जो बात कही जा रही है कांग्रेस नेता की ओर से कि हर बात पर समझौता हो गया है, तमाम मसले सुलझा लिए गए हैं, तो फिर यहाँ पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी उस स्थिति में। लेकिन जब यहाँ से मुख्यमंत्री निकले तो ये लगा कि शायद बात नहीं बनी है। हालांकि अभी अंदर से असल स्थिति पता चलनी बाकी है, और अगर अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें और ज्यादा स्पष्ट तौर पर यह निकलकर सामने आ पाएगा कि आखिर अंदर क्या बात हुई है। 4 बजे के करीब ये बातचीत शुरू हुई थी और करीब 6 बजे की बात करें तो करीब 2 घंटे यहाँ पर वार्तालाप चली है, और उसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं। यहाँ से निकलते हुए उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया था। तो अब उसके बाद देखना होगा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू, क्या जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो अंदर बैठे होंगे या फिर वो यहाँ से निकल जाएंगे। ये तमाम चीजें कुछ देर में ये स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन अभी की बात करें तो जैसा यहाँ पर दावा किया जा रहा है कांग्रेस नेता की ओर से कि अंदर तमाम मसलों को सुलझा लिया गया है, एक लंबी बातचीत चली है और लंबी बातचीत तो चली अंजलि, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी वहां से रवाना हो गए मुख्यमंत्री, तो सिद्धू अभी भी अगर पंजाब भवन में मौजूद हैं तो क्यों? क्या कोई और भी बैठक चल रही है, समानांतर में कुछ और भी प्रयास किए जा रहे हैं?
जी देखिए, इन तमाम चीजों पर अंदर से ही जानकारी थोड़ी देर में और स्थिति जो है वो साफ होकर आएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात पहले से कही जा रही थी और अभी यहाँ पर एक नेता भी इस बात को कह के गए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को उजागर किया जाएगा कि यहाँ पर क्या बातचीत हुई है। लेकिन सिद्धू अभी अंदर मौजूद हैं और यहाँ से कुछ एक नेता जो और यहाँ मीटिंग में शामिल थे वो यहाँ से जरूर निकल कर गए हैं। तो अब क्या बातचीत हुई है और क्या वाकई सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में सभी बातें जो हैं वो सुलझ गई हैं, ये थोड़ी देर में स्थिति यहाँ पर स्पष्ट होगी जब यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को अंदर बुलाया जाएगा। जैसा कि अंदर से जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जी अंजलि, आप हमारे साथ जुड़ी रहे, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जो बैठक चल रही थी, लगभग 2 घंटे तक बैठक चली है नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच, ये बैठक खत्म हो गई है और अब मुख्यमंत्री तो वहां से चले गए पंजाब भवन से, लेकिन अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू वहीं पर मौजूद हैं। और अंजलि एक बड़ी जानकारी ये दे रही है कि बस कुछ ही देर में मुमकिन है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि बैठक में क्या हुआ इस बारे में बताया जाए। भूपेंद्र बोहरा कांग्रेस के एक नेता हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कह रहे थे कि सब कुछ सुलझ गया है। तो सुलझ गया क्या मतलब? सिद्धू मान गए? क्या सिद्धू अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे? क्या पंजाब कांग्रेस में जो गुटबाजी जारी है, क्या अब वो चीजें खत्म हो जाएंगी? ये तमाम सवाल अभी भी बरकरार है, चूंकि एक बड़े संकट से पंजाब कांग्रेस गुजर रही है। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और बड़ा सवाल यह कि क्या पंजाब कांग्रेस का आपसी झगड़ा सुलझ गया है? चूंकि अभी अभी ताजा जानकारी यह मिली कि जो बैठक चल रही थी चन्नी और सिद्धू के बीच, वो तो खत्म हो गई है, लेकिन किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी तक आधिकारिक तौर पर जाहिर नहीं की गई है। हरपिंदर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस बीच जुड़ चुके हैं। हरपिंदर, वहां पर एक नेता जरूर आए पंजाब कांग्रेस के और कुछ बातें कह रहे थे, उससे क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि झगड़ा सुलझ गया? कुछ और जानकारी अगर आपको वहां से मिल रही हो तो बताएं। देखिए, अगर जो लीडर बाहर आकर बोल के गए थे वो थे भूपेंद्र सिंह गोरा, वो कांग्रेस के लीडर हैं और उन्होंने यही कहा था कि मामला सुलझ चुका है, थोड़े समय में नवजोत सिंह सिद्धू बात करेंगे। जो उनके कहने के लिए तो यही साबित हो सकता है कि ये मामला जो पूरा था वो सुलझ चुका है, थोड़े समय में नवजोत सिंह सिद्धू अगर बात करते हैं तो पूरी वो जानकारी देंगे। अगर उनके अकॉर्डिंग चले तो मामला सुलझ चुका है और अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह, राजकुमार बेरका, अभी कांग्रेस के और लीडर हैं बाबा हेनरी, वो अंदर गए थे। बाबा हेनरी वो लीडर हैं जिन्होंने कई बार नवजोत सिंह सिद्धू के अभी घर पर बात भी की थी, जो पटियाला में जब नवजोत सिंह सिद्धू 2 दिन से पहले अंदर थे। बाबा हेनरी अब अंदर गए थे और अभी तक कोई भी बाहर नहीं निकला है। यही अभी चर्चा है कि नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आकर बात करेंगे या अंदर बुलाएंगे मीडिया को कि क्या मामला है। यही अभी तक तो यही जानकारी है। हरपिंदर, एक बात सामने ये आ रही थी कि शायद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहे, चन्नी भी और सिद्धू भी, लेकिन चन्नी तो वहां से रवाना हो गए। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। नवजोत सिंह सिद्धू अभी अंदर है और चरणजीत सिंह चन्नी को गए हुए तकरीबन 15 मिनट का समय हो चुका है। ज्वाइंट पीसी तो तकरीबन अभी नहीं होगी, ये तो साफ हो चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू ही अकेले हैं, वो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करते हैं तो वो ही कर सकते हैं। अभी अंदर कौन कौन मौजूद है हरपिंदर? क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि मतलब कोई और तो बैठक तो नहीं चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आखिर ये देरी क्यों हो रही है? अगर सीएम के साथ सिद्धू की बैठक खत्म हो गई, किसी नतीजे पर पहुंच गए, तो इस देरी का क्या मतलब निकालें? देखिए, एक तो नवजोत सिंह सिद्धू तो है ही अंदर, उनके साथ प्रगट सिंह है, बाबा हेनरी जो अभी आए थे, राजकुमार बेरका है वो भी कैबिनेट मंत्री हैं और हरीश चौधरी जो हाईकमान की तरफ से जिनको भेजा हुआ है वो भी अंदर है इस वक्त। और वो भी हो सकता है कि कुछ जो थोड़ी बहुत गिले शिकवे रहते हों कि उनको आपस में बैठकर सुलझाया जाए। जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जो कहना था वो कहकर निकल चुके हों और जो आपस में इनके लिए जो डिसीजन है वो इनके ऊपर छोड़ा गया हो, इसी को लेकर शायद समय लग सकता है। लेकिन थोड़े समय में ही क्लियर जो पूरी स्थिति है वो साफ हो सकती है। हरपिंदर, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दें। पंजाब भवन से जो तस्वीर सामने आ रही है आप देख पा रहे होंगे, वहां पर तमाम कैमरे मौजूद हैं। इंतजार किया जा रहा है कि कब बाहर आएंगे पंजाब कांग्रेस के नेता और बहुत हद तक मुमकिन है कि सिद्धू खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के ही वहां के एक नेता है भूपेंद्र बोहरा, वो जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि झगड़ा सुलझ गया है। कुछ ही देर में इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। सवाल कई बने हुए हैं कि झगड़ा सुलझ गया तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्या सिद्धू मान गए, क्या अपना वो इस्तीफा वापस ले लेंगे, और क्या जो गुटबाजी है पंजाब कांग्रेस के अंदर वो अब खत्म हो गई है। अलग अलग जो धड़े नजर आ रहे हैं, जो वहां पर हम देख रहे थे, तमाम तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे थे, क्या अब वो तूफान शांत हो गया है? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। हरपिंदर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या नवजोत सिंह सिद्धू ही इसे संबोधित करने वाले हैं?
देखिए अभी तक तो वैसी स्थिति है जो मैंने पहले बताया था। अभी तक तो कोई क्लियर नहीं हो चुका है कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं। हालांकि अगर कांग्रेसी लीडर की तो बात करें तो हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू चंद मिनटों में ये ऐलान कर दें कि वो क्या अभी कहने वाले हैं। शायद अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो आजकल वो ट्विटर पे काफ़ी बातचीत करते हैं, शायद ट्विटर के जरिए या सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपना जो उनका जो बताना है वो बातचीत लोगों को बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी तक इंतज़ार हो रहा है पंजाब भवन के बाहर। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं किस तरह के साथ जो अभी तक सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आएंगे और वो मीडिया को जानकारी देंगे। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद मसला सुलझ चुका है और कुछ ही समय में वो अपनी बात रखेंगे और सबको संबोधन करेंगे। I will tell you later. I've already said so. Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. क्या चीज़ मैं ऐसे सुनता नहीं कुछ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी किया है, सिद्धू इज़ नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा जहाँ से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतने दूँगा। अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊँगा आपको। हैं जी क्या कुछ कांग्रेस के एमएलए और मंत्री आपके साथ में हैं जो आपके साथ जाएंगे? क्या आप क्या समझते हैं कि मैं आपको बताऊँगा? ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਵੱਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਣ कि मेजॉरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे। नॉट माय जॉब, मेरा काम नहीं है करना कहना। कैप्टन साहब 2 अक्टूबर को क्या कोई आप बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट है कि रीजनल एक बड़े लेवल पे आप अरे भाई मीडिया रिपोर्ट तो आज कह रही थी कि 12 बजे मैंने ज्वाइन करना है बीजेपी को। आप सुबह सारा भरा हुआ है क्या? दो तारीख को क्या? आई थिंक सो। देखिए बात सुनो, सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। देखिए ये फैसले हैं चीफ मिनिस्टर के, मेरे नहीं। पर की कोई प्रधान अफसर हटाउण नूं लैके इस्तीफा दिंदा जी, किस तरह देखदे हो इस तरह दे फैसले? किहदा इस्तीफा? अफसर हटाउण नूं लैके एक प्रधान इस्तीफा दे दिंदा, इस तरह की देखदे हो तुसीं कि की प्रधान? ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਹਟਾਉਣਾ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज द पीसीसी? मेरे 9.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री में कई प्रधान रहे हैं, हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, बट कभी ये जो हाल जो सिद्धू ने बनाया एक पहले कभी नहीं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने सुना, चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। 2-3 बातें उन्होंने साफ कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि मैंने कांग्रेस छोड़ दिया है, लेकिन क्या बीजेपी वो ज्वाइन करेंगे इस पर उनका ये कहना था कि फिलहाल इस पर हमने कोई फैसला नहीं किया है। सारे पत्ते नहीं खोल रहे अभी भी कैप्टन साहब। जब उनसे कुछ पत्रकारों ने ये पूछा, वहां मौजूद पत्रकारों ने, कि क्या आपके साथ कुछ एमएलए भी जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मैं सारी बातें अभी आपको क्यों बता दूं। तो इसका एक मतलब साफ तौर पर आप निकाल सकते हैं कि आने वाले दिनों में अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, यह बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दी है, और कांग्रेस छोड़ने की बात भी उन्होंने कह दी है। तो कांग्रेस वो छोड़ रहे हैं लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, ये 2 अहम बातें। और एक और अहम बात ये, जब उनसे ये पूछा गया कि आपके साथ कुछ एमएलए भी जाएंगे, इस पर उनका ये कहना था कि ये बातें अभी मैं नहीं बताऊंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।